बात समझ में आई? हमने अपने बच्चों को बिगाड़ने में अपना हाथ है। ना हम अपने घर में कभी सत्संग करवाए, ना हम अपने घर में कभी भगवान का भजन किए, ना अपने घर में कभी कथा कीर्तन करवाए। कल्याण हो जाएगा, वही बालक आपको परेशान करेगा। किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? जिसके लिए कमा रहे हो तो आपके पीछे गर्दन उठा करके पड़ा हुआ है, चक्कू की कब गर्दन काट दूं। जिसके लिए हम कमाते हैं वही पुत्र गोली बंदूक लेकर के घूम रहा है कि कब काट दूं गर्दन। उसके लिए आप हाय हाय कर रहे हो, अपने जीवन के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। यद्यपि कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ चाहे दुनिया हो। 1 रुपए कोई उठा करके चला जाए तो मैं नाम बदल दूं। धनानि भूमौ पशवोश्च गोष्ठे दारा गृहे सुबंधु सुता श्मशान देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे कह किम गच्छति। तो कहते जीवे न सह केवलम धर्मम एव गच्छति। केवल मात्र जीव के साथ महाराज एक धर्म ही जा सकता और कोई नहीं जा सकता। कहते हैं धनानि भूमौ, जितने धन है वो भूमि में छूट जाएगी। दार गृहेषु, जिस पत्नी के साथ आपने जिस दिन पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे थे उस दिन आपने 7 जन्म के लिए आपने संकल्प किया था कि मैं आपको 7 जन्म तक आपके साथ रहूंगी महाराज। वो भी पत्नी रोती रह जाती है, बिलखती रह जाती है, आपके साथ चौकट भी लांघन नहीं कर पाती है, चौकट तक ही रह जाती है। वो तो चलो 20-25 वर्षों के बाद प्राप्त हुई है। भ्राता तो आपके उदर के साथ आया है। जिस माँ के कुक्षी से आप प्रसवित हुए हैं उसी कुक्षी से आपके द्वितीय भ्राता प्रसवित हुआ है। आप ही एक आंचल में, एक आंगन में आपने खेला कूदा और अपने जीवन को निर्वहन किया, अपने जीवन को जिया। वह भी भाई आपके साथ नहीं जाता, वो कहता है कि मैं स्मशान तक जाऊंगा। अरे छोड़ो भाई बंधु और रिश्ते नाते सब छोड़ दो, इस शरीर के साथ आप शरीर क्या जाती है, आपके साथ शरीर भी नहीं जाता। जब जीव मर जाता है और जब चिता पर जाता है यही विचार करता है कि हाय रे हाय, मैंने अपने जीवन को संपूर्ण ने मछावर कर दिया, मैं अपने संपूर्ण जीवन को यूं ही व्यर्थ कर दिया कमाने में खाने में। आज मेरे पुत्र ही मेरे नहीं हो पाए, मेरी पत्नी नहीं मेरी हो पाई, क्या तू मेरे साथ चलेगा? शरीर से कहता है वह जीवात्मा। शरीर कहता है देख भाई, तू इस शरीर को माध्यम बनाया था, अब इस माध्यम बना करके जो तूने कर्म किया है, धर्म किया, वही जाएगा, मैं भी नहीं तेरे साथ जाने वाला। देहेश चितायाम, चितायाम देहे, चिता तक देह रह जाती है, वो भी जल करके खत्म। तो जाता क्या है? तो बोलते हैं धर्मानुगो कर्मानुगो गच्छति जीव एक केवल मात्र आपके साथ धर्म जाएगा, कर्म जाएगा, और कोई कुछ जाने वाला नहीं है। इसीलिए इस जीवन में महाराज जितना हो सके धर्म करना चाहिए, धर्म का अर्जन करना चाहिए। धन का अर्जन कदापि काम नहीं आ सकता। कल्पना करो, बहुत लोग हैं, विचार कीजिए ना, बहुत लोग हैं 50, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ, 50,000 रुपए पर महीना आते हैं, उनसे दूसरे महीने में जाकर के बोलिए कि 5,000 रुपए की मुझे आवश्यकता है, निकल जाएगा उनके जेब से। वो खुद बोलेंगे कि मैं तो महाराज बहुत किल्लत में जी रहा हूँ, मेरे ऊपर खुद कर्जा चल रहा है। तो महाराज आपने कमा करके किया क्या जब आपको ना दूसरे के लिए लाभ मिल पा रहा है ना अपने लिए लाभ पा रहा है? बहुत लोग हैं जो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए मांगते घूमते रहते हैं। तो उस धन से आपको लाभ क्या मिलेगा ना? आप अपने के लिए प्राप्त कर पाए ना दूसरे के लिए परोपकार कर पाए। लेकिन महाराज जब धर्म कर रखे हो तो यहाँ न तो वहां तो काम मिल जाएगा आपको। तो मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहता। मैंने कल कहा था ना कि जिस दिन संस्कृत, अब तो मैं रामचरितमानस का उतना अध्ययन नहीं कर पाया, पढ़ा हूँ प्रयागराज में गुरु जी के सानिध्य में पढ़ा हूँ, लेकिन अभ्यास इसका नहीं कर पाया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यौवने तावत कुर्यात् येन वृद्धम सुखम वसेत, लेकिन जीवने तावत कुर्यात् येनाम तत्र च मोदते। आजीवन पर्यंत वह यौवने माने जवानी में वह कर्म कर लेना चाहिए, उतना कार्य को कर लेना चाहिए, ये न वृद्धम सुखम वसेत, जिससे वृद्ध अवस्था आपकी सुखी से रह जाए। अब जैसे महाराज जी जो हैं अपने बैंक में रह करके खूब आनंद लिया और अब पेमेंट कमा करके मजे ले रहे हैं, बुढ़ापा में आनंद में है ना। अब एन वृद्धम सुखम वसेत, जवानी में इन्होंने पूरे 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करके पैसा इकट्ठा कर लिया और अब मिल रहा है, उससे आनंद ले रहे हैं कि भैया चलो एन वृद्धम सुखम वसेत। अब इनसे पूछा जाए कि भैया जीवने तावत कुर्यात् एनाम तत्र च मोदते, आप यहाँ के लिए तो आपने वृद्ध अवस्था के लिए विचार इकट्ठा कर लिया, मकान भी बना लिया, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, कोई देगा भी नहीं, फिर भी मैं आराम से रह सकता हूँ, लेकिन क्या उसके वहाँ के लिए आपने कुछ इकट्ठा किया? ये भी तो सोचने की बात है। वहां के लिए आपने क्या इकट्ठा किया? वहां जाने के लिए आपको बहुत चीजें होती हैं, परोपकार करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा।
संवेदनशील आपके जीवन में जीना पड़ेगा। ऐसी ऐसी पद्धतियों को करना पड़ता है वहां जाने के लिए। तो ना महाराज मैंने तो न जप किया, ना मैं गुरु दीक्षा किया, ना मैं कभी किसी ब्राह्मणों का दान दिया, ना मैं किसी भिक्षुकों का दान किया, मैं किसी प्रकार का धर्म कर्म नहीं किया। तो भगवान कहते हैं जिसके लिए तुझे मैंने भेजा था वो तो तूने कर्म किया नहीं, तो जा फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, फिर मरते जाना। जिस कर्म के जो इस शरीर को पा करके जो कर्म किया उस कर्मानुसार, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक के 15वें अध्याय में कि कर्म के अनुसार फिर वह व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है, गिर जाता है, फिर जोनी में जाता है, कुत्ता बनेगा, भेड़ बनेगा। आपको पता है सांप कौन बनता है? सांप व्यक्ति कौन बनता है? जितने जीव हैं एक कर्म के अनुसार। जोनिया कितनी है बताइए? जोनिया कितनी है? कितने जोनी है? 84 लाख जोनी है। कोई बता सकता है कि कौन कौन से है 84 लाख?